शदाई का फर्स्ट टीजर देखने के बाद मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई है। जिस बाप की औलाद है ना जी, शेर है। ये मुझे लव स्टोरी कम बल्कि डेंजरस ऑब्सेशन ज्यादा लग रही है। वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। आज मैं आपको इस ड्रामे के ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो पहला टीजर देखने के बाद फौरन से मेरे दिमाग में आते हैं, और ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको भी हिला के रख देंगे कि ये किस लेवल का ड्रामा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने अपनी रिसर्च रखूं, आई रियली वांट यू गाइस टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों को आप सुपर ऑसम कंटेंट देने वाला हूं। VK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहली बात यह है कि जो आपको लव दिखाया जा रहा है दैट इज नॉट लव, एक्चुअली इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन। साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन बोले तो एक ऐसी फीलिंग्स जो बेसिकली लव से बहुत दूर है। अगर आप ऑब्सेशन की भी डेफिनेशन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जहां पर आप उसको जिद भी कह सकते, और उस जिद के अंदर आप इतनी कमाल की एक्टिंग करते हो अगले इंसान के सामने कि उसको रियल में ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे उसे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये पॉइंट बड़ा गहरा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फोकस करें इस ड्रामे के डिफरेंट सीन्स में तो आप हैरान हो जाएंगे कि फिरोज खान कुछ वैसी ही एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन के पीछे बहुत ही कमाल की रीजन होने वाली है। वो रीजन जब मैं आपको बताऊंगा तो अगेन आप लोग सोचोगे कि यार लिखने वाले ने क्या ही कमाल का लिखा होगा ये ड्रामा, अगर ये वैसा होता है जैसा मैं सोच रहा हूँ। फिर इसी से जुड़ा पॉइंट नंबर 2 है वो ये कि क्या फिरोज खान के कैरेक्टर को इस ड्रामे के अंदर किसी हीरो के रूप में दिखाया गया है या एक्चुअली में ये बहुत बड़ा विलन है। क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया है कि जहाँ पर आप किसी कैरेक्टर को हीरो समझ रहे होते हो, बहुत आगे जाकर पता चलता है कि एक्चुअली में इस ड्रामे का सबसे बड़ा विलन ही वही था। और वो बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस टीज़र की ओपनिंग चेक करें तो यहाँ पर आपको बेतहाशा गाड़ियाँ दिखाई जाएंगी, फुल ऑफ पावर में दिखाया गया है। और चूंकि ये चेन भी बड़ी देर से चलती आ रही है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर के एक कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा रिच होता है वो किसी भी आम लड़की के पीछे पड़ जाता है और फिर वही टिपिकल स्टोरी। लेकिन अगर इन लोगों ने इस ड्रामे को टिपिकल ना बनाना हुआ तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी कि इसको ये विलन ही दिखाएं। अब विलन क्यों दिखाएं, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे मेरे ख्याल से आपको इसके साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन की जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो भी समझ आ जाएगी। अब देखें, आप इस ड्रामे के अंदर पावर की वो एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत कम ड्रामों के अंदर दिखाई जाती है। यहाँ पर हमारे फिरोज के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पागल दिखाया जाएगा अपने जुनून के अंदर। क्योंकि अगर आप एक इसका डायलॉग थोड़ा सा गौर करें कि जहां पर ये अपने ओपोनेंट के पास जाता है और उसको कहता है कि वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। गिरबान पकड़ना तो दूर की बात है, लोग तो मेरे से बात करने को तरसते हैं, मैंने तुमसे हाथ मिलाया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है। और कुछ अगर आप इस ड्रामे के टाइटल को भी गौर करें दैट इज़ शदाई। शदाई का मतलब ये अगेन ऑब्सेशन ही है मेरे ख्याल से, किसी के पीछे पागल होना या उसको बस बाय हुक एंड क्रुक अचीव करने की कोशिश करना। अब चाहे वो पावर हो या फिर ऐसे में लव, ऐसे लोग दोनों चीज़ों को एक ही तराजू में रख के तोलते हैं। अब इसी से जुड़ा पॉइंट नंबर 3 है जो कि मैंने इसके टीजर में से नोटिस किया, और वो ये है कि बड़ा डेंजरस म्यूजिक है इस ड्रामे का, लेकिन उसके अंदर साथ साथ इन लोगों ने लव स्टोरी का भी तड़का रखा है। यानी कि लव स्टोरी ऑब्वियसली वो जो ऑब्सेशन के तरफ से समझी जा रही होगी, एक्चुअली में वो लव स्टोरी नहीं होगी। इसलिए इसके बीट्स को बड़ा सॉफ्ट रखा गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चराइजेशन की गई है आपके सामने कि जो लव स्टोरी के हुकर्स हैं उनको तो लगेगा भाई दिस इज़ समथिंग टू वॉच, बट अगेन इसके अंदर एक बड़ा कमाल का ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आई रियली वांट यू टू कंफर्म दैट कि मुझे नहीं लग रहा कि ये उसी सेम फार्मूला पे बना ड्रामा जिस फार्मूला पे हमारे तेरे बिन या फिर दूसरे दानिश तैमूर के ड्रामे बनते हैं। क्योंकि सबको ही पता है कि भैया ये हिट एंड ट्रायल है, अब उनका भी ये चीज़ एक्सपायर होती जा रही है, तो हमारे नए कैरेक्टर के साथ या नए हीरो के साथ क्यों चलेगी। तो इफ़ दे आर कास्टिंग फिरोज़ खान और साथ में अगेन एक नई एक्ट्रेस है जिसका समहाउ इतना वायरल तो नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे इस एक्ट्रेस की भी बॉडी लैंग्वेज सहर हाशमी की चेंज लग रही है, जिसका डायरेक्टली कनेक्शन जाता है हमारे पॉइंट नंबर 5 से, और वो ये कि एक्चुअली में ये ड्रामा इन लोगों ने बनाया ही वायरल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे वायरल सीन्स दिखाए जाएंगे। अब वो वायरल सीन्स क्या हैं, मैं उनके ऊपर 1 बाय 1 आता हूँ। पहले नंबर पे तो भैया फिरोज़ खान को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल दिखाया जाएगा, और उसके बाद उसको एक ऐसा ओपोनेंट मिलेगा जो कि उसके इक्विवेलेंट पावरफुल है, लेकिन ये कभी भी किसी को डायरेक्टली हिट नहीं करता। हाँ, एक सीन में आपको ज़रूर दिखाया गया कि जैसे ये फाइट कर रहा है, धर्मेंद्र की तरह बॉलीवुड में जैसे दिखाया जाता है कि हाँ हाथ से फाइट कर रहा है, बट अब आजकल के दौर में हाथ से फाइट नहीं होती, शतरंज की चाल चली जाती है जिससे ओपोनेंट की कमर तोड़ दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर जो इसका ओपोनेंट है जब इसको घास नहीं डालेगा या फिर इसकी बात नहीं मानेगा, तो ये अपने उस ऑब्सेशन के अंदर आकर उसकी बेटी के साथ इश्क लड़ाएगा,
और उसकी बेटी के साथ इश्क लड़ाएगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपको हर दूसरा पाकिस्तानी ड्रामा दिखाया जाता है। यानी कि इतनी कमाल की एक्टिंग, इतने ज़बरदस्त तरीके से उसको पहले कैप्चर करना, बड़े ऑर्गेनिक मैनर में उसको अपने ऑफिस में बुलाना, उसको जॉब देना, उसके क्लोज होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने बेस्ट बनकर दिखाना जैसे कोई भी लड़की चाहती है, उसके घर के सामने बाहर खड़े होकर वेट करते रहना, इवन के बारिश में भीग भी जाना, फिर भी जब तक उससे मुलाकात ना हो जाए पीछे ना हटना। और यहाँ पर इर्द गिर्द के लोगों को लगे जैसे इसको बड़ा कमाल का इश्क हो गया, जबकि इसके दिमाग में वही ऑब्सेशन चलने लग रहा होगा जो मैंने आपको बताया शुरू। अब उसी के चलते यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो फिरोज़ खान का कैरेक्टर है ना, वो जब अपने आप को बेस्ट प्रूफ कर देगा ना हर एंगल से, जब उसे लगेगा कि वो अपने मिशन के बड़ा क्लोज है, तो वहीं पर जाकर ये चीज़ इस लड़की के सामने एक्सपोज हो जाएगी। एंड द मोमेंट जब उसके सामने एक्सपोज होगी तो वो क्या करेगी, रख के मारेगी चमाट इसके मुँह पे, और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होगा क्लैरिफिकेशंस का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर जो चीज़ एज अ ऑब्सेशन इसने स्टार्ट की या फिर अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, वो इवेंचुअली उसको प्यार के उस धाड़े में लाकर खड़ा कर देगी जहाँ पर ये कभी भी नहीं आना चाहता था। क्योंकि एक बात तो मानने वाली है कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कोई बादशाह उसने कितनी ही सल्तनत क्यों ना बना ली हो, जब उसको प्यार होता है ना तो वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो प्यार इसके तब एक्चुअली में जाकर होगा जब उस लड़की के सामने रियलिटी आएगी। फिर जो हरकतें इसने अपनी ऑब्सेशंस में की होंगी, उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, खेलना या व्हाटएवर, वो एक्चुअली में इसकी उन मेमोरीज़ को जाकर हिट करेगी चीज़, जो डेफिनेटली इस ड्रामे की स्टोरी को मज़ीद चार चांद लगा देगी। और इसी तरह ये जो शदाई ड्रामा है, फिर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा फिरोज़ खान का कैरेक्टर शदाई होकर इस लड़की के पीछे पड़ेगा और उसको ये साबित करेगा कि हाँ ये उसके लिए बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस हो सकता है कि आपको इस ड्रामे में ये भी दिखाया जाए कि ये अपनी सारी पावर खो दे, क्योंकि फिरोज़ के केस में अक्सर हमें देखने में ऐसा आया कि शुरू में उसको बड़ा पावरफुल दिखाया जाता है और फिर ग्रेजुअली आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से फिरोज़ ने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ उस लड़की के लिए जिस लड़की से वो बहुत प्यार करता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इसको थोड़ा सा काइंड ऑफ एथिस्ट दिखाया जाएगा तो हो सकता है कि ये भी खुदा की तरफ आए। बेसिकली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ये समझता हूँ कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, क्योंकि आपको भी इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज़ें ये लोग काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। बहुत सारे हमारे रिसेंट पास्ट के अंदर ड्रामास फ्लॉप गए हैं और उसकी रीज़न ये थी कि मतलब ये उसी टॉफ़ी को मज़ीद डिफरेंट रैपर में डालकर बेचने की कोशिश करते थे जो लोग ऑलरेडी खा खा कर थक गए हैं। तो इसलिए ड्रामास की स्टोरी को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा कि आपको देखने का मज़ा भी आए और एक वो ट्विस्ट का आंसर भी रहे हर दूसरी एपिसोड के अंदर, और आप इवेंचुअली हर दूसरी एपिसोड का इंतज़ार करो। और वैसे भी मेरे ख्याल से जहाँ पर आप इतना इन्वेस्ट करते हो, अब ये इन लोगों को कास्ट करना जैसे फ़िरोज़ खान को या फिर दानिश तैमूर को, दे आर वेरी एक्सपेंसिव पीपल। और एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि आजकल इन लोगों के साथ नई एक्ट्रेस क्यों आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप दोनों बड़े फेमस लोग डाल देते हो ना, उससे ठीक है टीआरपी तो बढ़ जाती है लेकिन ड्रामे का बजट भी बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रामे के बजट का 50% पार्ट तो ये लोग ले जाते हैं एज़ पर माई रिसर्च। तो अगर यहाँ पर आपने साथ में एक न्यू कमर डाल दी है तो आपका बजट अच्छा खासा सेट हो जाता है, और ये भी एक टैक्टिक्स है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जब कोई नई लड़की वायरल होती है ना या फेमस होती है तो ड्रामा इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी रीज़न ये है कि उनको नई लड़की की विशेस पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुरानी लड़कियाँ ज़्यादा पैसा मांगती हैं। सो ये हैं भैया मिक्स रिव्यूज़ इस ड्रामे के। बाकी टीज़र 2 भी हम इसका देखेंगे, 3 भी देखेंगे, और हो सकता है कि सारे टीज़र्स के बाद मैं अपना फर्दर रिएक्शन दूँ, या फिर इस ड्रामे की जब पहली एपिसोड आएगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि भैया मैं इस ड्रामे के बारे में क्या सोचता हूँ। अभी तक मेरे माइंड में जो चल रहा था मैंने आपको बताया। आप लोगों को कैसा लगा ये रिव्यू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।